धन्य मनुष्य। प्रिय विश्वासियों, हमारा आज का बाइबल संदेश धन्य मनुष्य भजन संहिता 1 पर आधारित है। इस अंश पर ध्यान करने से पहले आइए इसे पढ़ें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इस भजन को हम 3 हिस्सों में बांटकर इसमें अंकित सच्चाई को समझेंगे। पहला हिस्सा आयत 1 से 3 धर्मी का जीवन। दूसरा हिस्सा आयत 4 से 5 अधर्मी का जीवन। और तीसरा हिस्सा आयत 6 धर्मी और अधर्मी दोनों के जीवन का परिणाम। पहला हिस्सा आयत 1 से 3 धर्मी का जीवन। इस भजन की यह खूबसूरती है कि यह धन्य शब्द से शुरू होता है और यह एक मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। पहली 2 आयतें उसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख करती हैं जिसकी वजह से उसे धन्य कहा गया है। 3 ना के रूप में है जो वह नहीं करता है और 2 हाँ के रूप में है जो वह करता है। पहली आयत को हम फिर से 3 के 3 समूह में विभाजित कर सकते हैं। पहला समूह दुष्ट, पापी और ठट्ठा करने वाले। इस आयत में उन सब को जो सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए, उन्हें 3 शब्दों से अर्थात दुष्ट, पापी और ठट्ठा करने वाले कहकर संबोधित किया गया है। दुष्ट की संज्ञा उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता हो और जिसमें आत्म संयम की कमी हो। पापी जो अक्सर पाप करने में लिप्त रहता हो। अहंकार एवं मजाक भाव में परमेश्वर संबंधी बातों को करने वाले को ठट्ठा करने वाला कहा जा सकता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि यह विषय मजाक का नहीं। दूसरा समूह युक्ति, मार्ग और मंडली। धन्य मनुष्य को आनंदित मनुष्य भी कहा जा सकता है। यह भजन आनंदित मनुष्य के आनंद का राज भी बतलाता है कि उसे ऐसा क्यों कहा गया है। उसके आनंद के राज के रूप में पहली बात कि वह मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इस समाज में रहते हुए हमें कई प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना और काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों में हमें उनका परामर्श भी लेना पड़ता है, परंतु बाइबल यहाँ मुख्य रूप से उन फैसलों की बात करती है जिनका प्रभाव हमारे मसीही जीवन पर पड़ता है। यहाँ चलने से अभिप्राय है कि धन्य मनुष्य के फैसले उसके इर्द गिर्द उसके अविश्वासी मित्रों एवं रिश्तेदारों के द्वारा निर्धारित नहीं होते। दूसरे शब्दों में, वह दुष्टों से मिले परामर्श के बहाव में नहीं बहता और ना ही जीवन जीने के लिए उनकी नकल करता है। चाहे शाऊल एक अभिषिक्त राजा था, पर उसका जीवन एक शरीर के अनुसार चलने वाले जन के रूप में पाया जाता है। उसके जीवन का सारांश पहला इतिहास का अध्याय 10 में लिखा है। उसने यहोवा का वचन टाल दिया था, फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, अर्थात उसने परमेश्वर से सलाह ना ली। दूसरी ओर हम दाऊद को देखते हैं जो केवल परमेश्वर का अभिषिक्त ही ना था, परंतु उसकी सलाह के अनुसार भी चलने वाला था। भजन 16 में वह परमेश्वर को धन्य कहता है क्योंकि उसने उसे सम्मति दी है। इज़राइल के लोगों की जीवन यात्रा को भजन 106 में पढ़ते हुए
हमें बार बार उनके गिरने का वर्णन मिलता है। जब भी कोई परिस्थिति सामने आती, वे परमेश्वर के किए कामों को भूल जाते और अपनी बेसब्री में परमेश्वर की युक्ति के लिए न ठहरते, इसका इंतजार भी न करते कि उनके लिए परमेश्वर का क्या प्रावधान होगा। क्या यह हमारे जीवन का वर्णन नहीं? क्या हम भी बेसब्री में कई बार दूसरों की ना सही परंतु अपनी युक्तियों से समाधान के लिए हाथ पैर नहीं मारते? ऐसा करने से क्या हम विचलित नहीं रहते? परंतु यहां धन्य मनुष्य आनंदित है, क्योंकि उसका सम्मति का स्रोत परमेश्वर एवं उसका वचन है। उसके आनंद का दूसरा राज कि वह पापियों के मार्ग में खड़ा ना होता। पापियों का अपना एक मार्ग अर्थात अपनी एक जीवन शैली है, जिस पर चलना उनके स्वभाव में शामिल है। बाइबल कहती है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। मार्ग में खड़े होने से अभिप्राय एक जन का अपने मार्ग को छोड़ पापियों के मार्ग में खड़े होना, उनकी बातों में सहभागी होने की इच्छा रखना। प्रेरित यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है, दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। यह वही पतरस था जो यीशु प्रभु का दूर ही दूर से अनुसरण कर रहा था। जब उसे गुरु के साथ होना चाहिए था, वह उससे दूरी बनाए हुए था और खड़ा भी गलत जगह पर था। अगर हम भी अपने गुरु से दूरी बना के चलेंगे तो यकीनन उस जगह पर अक्सर खड़े पाए जाएंगे। यहां हमें नहीं होना चाहिए। उसके आनंद का तीसरा राज, वह ठट्ठा करने वालों की मंडली अर्थात एक ही विचारधारा रखने वालों के इकट्ठ में ना बैठता है। बैठने से मतलब किसी बात में स्थापित हो जाना, उसका हिस्सा बन जाना। बात यहां केवल दुष्टों के संग संयोग से चलने या फिर वहां खड़े होने की नहीं। यहां वे अक्सर पाए जाते हैं, परंतु जानबूझकर अपने आप को उनसे जोड़ना और उन्हीं का एक हिस्सा बनने की है। लूत धीरे धीरे फिसलता गया और एक समय ऐसे आया कि वह सदोम के फाटक के पास बैठा था। उसका गलत जगह पर होना एवं वहां बैठना उसके बड़े नुकसान का कारण बना। तीसरा समूह, चलना, खड़े होना और बैठना। तीसरे समूह में हम 3 महत्वपूर्ण शब्दों को पाते हैं, चलना, खड़े होना और बैठना। चाहे हमने पहले इन तीनों को नकारात्मक रूप में धन्य मनुष्य के जीवन के साथ साथ उदाहरण स्वरूप औरों के जीवन में भी देखा, परंतु अब हम इन्हें सकारात्मक रूप में अब्राहम के जीवन में देखेंगे। अब्राहम सदोम जैसे संसार से अलग ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे, अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ है। हेब्रोन का मतलब है संगति, और अब्राहम परमेश्वर के साथ संगति के आनंद, अनुभव और असलियत में जी रहा था, जिसका प्रकटीकरण हम वहां उसके द्वारा वेदी बनाने के द्वारा देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 17 में परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी उपस्थिति में चलने और सिद्ध होने के लिए कहा। वह चला भी और सिद्धता के साथ जिया भी। उत्पत्ति 18 में लिखा है, अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया, खड़ा रहा उसके आगे प्रार्थना के लिए, दूसरों के बचाव के लिए प्रार्थना, जो वास्तव में वर्तमान समय में विश्वासियों के लिए विशेष है कि वे परमेश्वर से दूसरों के उद्धार एवं बचाव के लिए प्रार्थना करें। बैठना, चलना और खड़े होना, नए नियम में यही तीनों शब्द हम अफिसियों की पत्री में पाते हैं। धन्य मनुष्य के आनंद के राज की वे 3 बातें जो ना के रूप में थी, जो वह नहीं करता था। उसके पश्चात अब आयत 2 में हम उन 2 बातों को देखेंगे जो वह करता था। वह केवल बुराई से ही दूर नहीं रहता, परंतु अपने समय का इस्तेमाल परमेश्वर और उसके वचन के लिए करता है। व्यवस्था को हम केवल
इसके शाब्दिक रूप तक ही सीमित न रखें, क्योंकि व्यवस्था का मतलब है निर्देश एवं शिक्षा। हम सब परमेश्वर के वचन से शिक्षा लेते हैं। वर्तमान समय में इसका विस्तृत रूप संपूर्ण बाइबल से संबंधित है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। व्यवस्था में उसकी प्रसन्नता की वजह परमेश्वर ही है, क्योंकि यह उसी की ओर से है। वह केवल इसे पढ़ता ही नहीं, परंतु रात दिन इस पर ध्यान भी करता रहता है। वचन पढ़ने से हमें पता चलता है कि इसमें क्या लिखा है, और ध्यान करने से यह क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन यहाँ एक ओर उसके व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है, वहां दूसरी ओर यह मनुष्य को शिक्षा देता है कि कैसे उसने परमेश्वर के व्यक्तित्व को सामने रखकर जीना है। पहली 2 आयतों में धन्य मनुष्य की 5 विशेष बातों का जिक्र है, और अब तीसरी आयत में उनका परिणाम लिखा हुआ है। उसकी तुलना उस वृक्ष से की गई है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है। बाइबल की भाषा से यही संकेत मिलता है कि वह कोई जंगली पेड़ नहीं जो ऐसे ही उगाया और बढ़ रहा है, परंतु ऐसा पेड़ जो लगाया गया हो। प्रभु जी के वचन के अनुसार हर एक विश्वासी उस पौधे के समान है जिसे स्वर्गीय पिता ने लगाया है। यहां पेड़ केवल लगाया ही नहीं गया, बल्कि ऐसी जगह पर लगाया गया है जहां वह निरंतर अपने विकास के लिए जलधाराओं से जुड़ा रहे। एक और दृष्टिकोण से देखें, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया हुआ हर एक विश्वासी सच्ची दाखलता से अर्थात प्रभु यीशु से अपने स्रोत से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वह फल लाता है। ऋतु में फल लाने से अभिप्राय कि वह अपने जीवन में दिन प्रतिदिन धन्य मनुष्य जिन भी हालातों का सामना करता है, वह उनका सामना अपने स्रोत अर्थात परमेश्वर पर निर्भरता से करता है, अपने जीवन से दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। इस रीति से उसके जीवन में हमेशा फल है, जब भी उससे इसकी अपेक्षा की जाती है। पत्ते इस बात का रूपक हैं कि मैं अपने विषय में क्या कहता हूं, परंतु असल में यह फल ही है जो मेरे चरित्र का प्रमाण है। इसीलिए इस भजन में वृक्ष के फल का पहले जिक्र किया गया है। यह तभी संभव हो पाता है जब एक विश्वासी अपने स्रोत से जुड़ा रहता है। जो विश्वासी पवित्र आत्मा के नियंत्रण एवं भरपूरी में जीता है, यकीनन पवित्र आत्मा उसके जीवन से फल पैदा करेगा। हमारी समस्या यह है कि हम वृक्ष की हरियाली देखकर, उसके पत्ते देखकर अनुमान लगाने लगते हैं, परंतु यह फल ही है जो अंतिम रूप से खुशहाली को दर्शाता है। जो मनुष्य नकारात्मक बातों से दूर रहता, परंतु परमेश्वर और उसके वचन से मार्गदर्शन लेता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीता है, वह मनुष्य जो कुछ करे वह सफल होता है। पुराने नियम में यहोशू को कहा गया, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू के काम सफल होने के पीछे जो रहस्य था, वह परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर विचार करना और फिर उसे अपने जीवन में लागू करना था। नए नियम में प्रेरित यूहन्ना अपनी तीसरी पत्री में लिखता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। गयूस की आत्मिक उन्नति एवं खुशहाली का भी यही रहस्य था कि वह केवल सत्य को जानता ही नहीं था, परंतु इसके अनुसार चलता भी था। दूसरा हिस्सा आयत 4 से 5 अधर्मी का जीवन। आयत 1 से 3 धर्मी मनुष्य की खूबसूरत बातों का वर्णन करती हैं, परंतु आयत 4 से 5 में अधर्मी के विषय में कि वह भूसी के समान है और उसके अंत के सिवा कुछ भी नहीं लिखा गया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, अर्थात उनमें वह कोई भी बात नहीं पाई जाती जो धर्मी मनुष्य में पाई जाती है। जल की धाराओं के किनारे लगाए गए वृक्ष
होने के नाते यहाँ धर्मी में जीवन, स्थिरता और फल है, वही भूसी में इन तीनों के अभाव के कारण यह पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ना तो अदालत में न्याय के समय स्थिर रह सकेंगे और ना ही इसके बाद इनका हिस्सा धर्मियों के साथ होगा। प्रभु यीशु के विषय में बात करते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। गेहूं तो प्रभु यीशु की मृत्यु का फल एवं उसकी समानता में होने के नाते उसके खत्ते में चली जाएगी, परंतु भूसी आग में। तीसरा हिस्सा, आयत 6, धर्मी और अधर्मी दोनों के जीवन का परिणाम। इस भजन की अंतिम आयत जो मार्ग धर्मी मनुष्य लेता है उसके बारे में बात करती है कि परमेश्वर उसे जानता है। यह केवल मार्ग मात्र ही नहीं, परंतु धर्मी की संपूर्ण जीवन शैली की ओर इशारा करता है। प्रभु यीशु अपनी भेड़ को भी जानता है और अच्छा चरवाहा होने के नाते भेड़ के मार्ग को भी जानता है। दुष्ट जिस मार्ग पर चला वह उसे उस न्याय तक ले जाएगा, यहां वह खड़ा भी नहीं रह सकेगा। यहां उसका स्वयं का ऐसा अंत होगा, वहां उसके मार्ग के लिए तो बात ही नहीं बचती। यह भजन एक धन्य एवं धर्मी मनुष्य की जीवन शैली के बारे में बात करता है, जो एक सुखद परिणाम तक जा पहुंचती है। हो सकता है कि वर्तमान समय में दुष्ट फल फूल रहा हो, परंतु उसका मार्ग उसे एक दुखद अंजाम तक ले जाएगा। एक विश्वासी को इस भजन की सच्चाई से सीख लेते हुए पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन जीना चाहिए। उसके जीवन में परमेश्वर के वचन का महत्वपूर्ण स्थान हो। वह इसे पढ़ने के साथ साथ इस पर विचार भी करता हो और फिर इसे अपने जीवन में भी लागू करता हो। चलना, खड़े होना और बैठना, अफिसियों की पत्री में ये 3 महत्वपूर्ण शब्द उसके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर वह इन बातों को ध्यान में रखता है, तभी वह मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष जो उसे मिली हैं, उसके आनंद, अनुभव और असलियत में जी सकेगा। यही फलदायक एवं परमेश्वर को महिमा देने वाले मसीही जीवन का राज है। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष दे। धन्यवाद।